Welcome student. Today our topic is electric power. Let's see what is electric power. आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली बताता ये है कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक मोटर है तो इलेक्ट्रिक पावर ये बताएगा कि वह इलेक्ट्रिक मोटर आखिर किस रेट से वर्क को कंज्यूम कर रहा है। चलिए मान लेते हैं कि आपके पास एक 100 सीसी की बाइक है और एक दूसरी बाइक है जो 200 सीसी की है। आपने दोनों बाइक में 2-2 लीटर पेट्रोल डलवा दिया और इसके बाद आप उसको लेकर निकल गए। आप देखोगे कि जो 200 सीसी की बाइक होगी वो क्या होगा, ज़्यादा पेट्रोल लेगा, और जो 100 सीसी की बाइक होगी वो कम पेट्रोल लेगा। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो 200 सीसी की आपकी बाइक है वो क्या कर रही है कि ज़्यादा वर्क कर रही है कम समय में, और वही 100 सीसी की बाइक क्या है, कम वर्क कर रही है ज़्यादा समय में। सिमिलरली इलेक्ट्रिक मोटर इसी प्रिंसिपल पे वर्क को डिफ़ाइन करते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पावर का इलेक्ट्रिक मोटर हुआ तो बहुत ज़्यादा वर्क करेगा छोटे से समय में, और अगर आपके पास कम पावर का मोटर हुआ तो वो कम वर्क करेगा ज़्यादा समय में। आइए इसको समझते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसका मतलब यही है, जैसे पावर से आपको यही समझना है कि जब भी कभी पावर की बात होगी इसका मतलब किसी दिए गए समय में कितना वर्क उस करंट टाइम में मोटर कर रहा है। अगर वो ज़्यादा वर्क कर रहा है तो हम कहेंगे पावर ज़्यादा है। अगर मान लेते कोई मोटर 1 सेकंड में ज़्यादा वर्क कर गया तो उसका पावर ज़्यादा माना जाएगा, और 1 सेकंड में उसने कम वर्क किया तो उसका पावर कम माना जाएगा। पावर का फार्मूला होता है पावर P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, या P इज इक्वल टू W/T। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये वर्क कहाँ से आया। हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q, क्योंकि हमें जानते हैं कि रेट द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी टू अ पॉइंट। सो यहाँ पे जो V की वैल्यू होगी, V इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, W/Q। पे W हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा, और Q क्या होगा, चार्ज होगा। और आपको जैसे पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T, जहाँ पे I क्या है, करंट है। चार्ज के रेशियो को टाइम के साथ हम क्या बोलते हैं, करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो इसलिए I इज इक्वल टू क्या हुआ, Q/T हो गया। और जो Q की वैल्यू होती है यहाँ से क्या निकल के आएगा, I/T। अगर हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो Q इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, I/T। अब जैसा कि आप जानते हो कि V इज इक्वल टू W/Q होता है, सो अगर V इज इक्वल टू W/Q है तो हम यहाँ पे Q की वैल्यू IT पुट कर देंगे, और Q की वैल्यू IT पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा कि V इज इक्वल टू हम या तो W/Q लिख सकते हैं या W/ क्या लिख सकते हैं, इसे IT लिख सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू VIT मिलता है। यहाँ फार्मूले में हमें पता है P इज इक्वल टू W/T है, सो हम W की वैल्यू रखेंगे तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, W/T की जगह पे हम W की वैल्यू क्या रखेंगे, VIT रखेंगे। सो ये हो जाएगा V, यहाँ पे स्मॉल I की जगह मैं कैपिटल I यूज कर रहा हूँ तो IT/T हो गया, TT कैंसिल, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू I हो गया। तो यहाँ पे देखना है कि वोल्टेज और करंट के फॉर्म में, वोल्टेज और करंट के फॉर्म में जो पावर की डेफिनीशन बनेगा या फार्मूला होगा वो क्या होगा, V इंटू I। मतलब वोल्टेज और करंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर मिल जाएगा। जैसा कि आपके फ़ोन के चार्जर में होता है, वोल्टेज और करंट का मल्टीपल हमें क्या देता है, पावर देता है। अब चलिए इसको दूसरे सेंस में हम देखते हैं कि ओम्स लॉ लगाते हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि और क्या फार्मूला बन सकता है। हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है, सो P इज इक्वल टू V की जगह पे हम IR रखेंगे, और I है ही तो I का क्या हो गया, स्क्वायर हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I²R। सो हमने अभी तक देखा कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, और पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ पे वर्क की वैल्यू हमने VIT यूज की, तो
डब्ल्यू की वैल्यू वी आई टी पे टी टी कैंसिल, पी इज इक्वल टू क्या आएगा, वोल्टेज क्रॉस करंट। और इस तरह से हमने देखा कि पावर के फार्मूले में आई स्क्वायर आर के फॉर्म में और वी और आई के फॉर्म में पावर का क्या फार्मूला होता है। सो अब हम आगे देखते हैं कि और किस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि और अगले किस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। सो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू, अगर आई आर है तो आई की वैल्यू क्या होगी, वी बाई आर। और इस v बाई आर को, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और 1 पे रखते हैं। तो p इज इक्वल टू वी इंटू आई में अगर हम i की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू वी इंटू आई की जगह हम क्या रखेंगे, v बाई आर। सो v का क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। सो यहाँ पे एक नया फार्मूला भी मिल गया, p इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो इस तरह से हमें पावर के 3 फार्मूले मिले, वी आई, और दूसरा जो फार्मूला मिलेगा आई स्क्वायर आर मिलेगा जब हम आई आर रखेंगे, और तीसरा फार्मूला मिलेगा जब हम वी बाई आर रखेंगे, p इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। सो ये 3 फार्मूले हमें याद रखने हैं। थैंक यू।